नमस्कार साथियों। हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें भक्ति काल और भक्ति काल में निर्गुण भक्ति। ठीक है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा जिसमें संत काव्य हम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते, हमारे साथ बना रहे, वीडियो को अंत तक देखें। भाषा बहुत परिष्कृत व परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण व प्रभाव व चमत्कार एवं प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह पंक्ति किस लेखक ने कहा था? तो यह पंक्ति किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र, या फिर राममूर्ति त्रिपाठी, या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है सदुकड़ी। सदुकड़ी भाषा से आशय। आपको बताना है कि सदुकड़ी भाषा किसे कहा जाता है, यानी जिसमें कटौतियों का प्रयोग हो, जिसमें अक्कड़पन की झलक हो, जिसमें जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं व बोलियों के शब्दों का क्या हो? मिश्रण हो, या फिर जिसमें साधु संतों की जो गुप्त बातों का संकेतक हो। ये केबीएस में आए हुए प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा व बोलियों का जो शब्दों का मिश्रण है, उसे क्या कहा जाता है? सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। सदुकड़ी भाषा से आशय है कि जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा व बोलियों के जो शब्दों का मिश्रण है, उसे क्या कहा जाता है? सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। जैसे कि संतजन भ्रमणशील थे, यानी एक दूसरे प्रांतों में घूमते फिरते थे, तो उनकी जो रचनाएं है, उन रचनाओं में विभिन्न क्या है? प्रदेश व देश की क्या है? बोलियां है। जहाँ उन्होंने भ्रमण किया, संतों ने वो काव्यों में जो भाषा का प्रयोग किया था, जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, ठीक है, राजस्थानी भाषा, इन सभी भाषाओं का इन्होंने क्या प्रयोग किया था। जब जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की जो भाषा है, यानी जो कबीर की जो भाषा है, उसे क्या कहा है? सदुकड़ी भाषा। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी, यानी पंचमेल खिचड़ी जो कबीर की जो भाषा है, उसे क्या कहा गया है? पंचमेल खिचड़ी। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, कबीर के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो चर्चा करते हैं कि कबीर का जन्म, यानी इनका जो जन्म व मृत्यु जो काल रहा था, वो 1398 यानी ईस्वी से 1518 ईस्वी तक रहा था। इनका जो काल है ये था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि इनका जन्म स्थान है वो काशी में माना जाता है, कहाँ माना जाता है? काशी। और इनके गुरु गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है रामानंद। इनके गुरु का नाम क्या नाम है? रामानंद है। ठीक है, रामानंद इनके गुरु का नाम है। इनकी जो माता है नीमा व पिता नीरू थे, पत्नी इनकी क्या थी? लोई थी। पत्नी क्या थी? लोई। पेन चल नहीं रहा सही ढंग से। तो कबीर की प्रमुख रचना है, इनकी जो वाणी का जो संग्रह है वो साखी शब्द वर्णिक के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब 3 भागों में कबीर की वाणी, अंश मुक्तावली, कबीर की सखी, उग्र गीता, बीजा के ज्ञान बोध, ये सभी क्या है? इसकी प्रमुख रचना है। और कबीर निर्गुण जो भक्ति कवि धारा है, उनके प्रमुख कवि माने जाते हैं। निर्गुण जो भक्ति कवि धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कबीर के जन्म को लेकर विद्वान अलग अलग मत बताते हैं। और कबीर परिचय के जो रचनाकार है वो आनंददास है। आपको ध्यान रखना है कि जो कबीर परिचय है उसके जो रचनाकार कौन है? अनंतदास। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
अजगर करे ने चाकरी पंछी करे ने काम, यह पंक्ति किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? तुलसीदास, तुलसीदास या फिर रैदास या सूरदास या मलुकदास। तो इन चारों विकल्प में से आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है, मलुकदास की है। आगे बढ़ते हैं। निकम्मेपन और आलसियों के बारे में जो मलुकदास जी हैं उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अजगर करे ने चाकरी पंछी करे ने काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसने कहा था? मलुकदास जी ने कहा था। आगे ज्ञानबोध, ज्ञानबोध किसकी रचना है? आपको बताना है ज्ञानबोध किसकी रचना है। सुंदरदास या फिर रज्जब जी या फिर मलुकदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास जी की रचना है। किसकी रचना है? मलुकदास जी की रचना ज्ञानबोध है। आपको ध्यान रखना ज्ञानबोध मलुकदास जी की हो गई। आगे बढ़ते हैं कि देखिए ज्ञानबोध किसकी हो गई? मलुकदास जी की रचना। और मलुकदास जी के जो अन्य जो प्रामाणिक ग्रंथ है उनमें से है देखिए रतन खान है, भक्त बच्छावली है, भक्ति विवेक है, ज्ञान परोक्षी है, बारखड़ी है, राम अवतार लीला है, ब्रज लीला, ध्रुव चरित है, विभूति भूति, विभूति, सुख सागर है, स्फुट, ये सब क्या है? ये मलुकदास जी की रचनाएं हैं। और मलुकदास जी का अगर बात करें तो इनका 1574 में मलुकदास जी का इनका जन्म हुआ था 1574 में। कब हुआ था? 1574 ईस्वी में। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुई थी इनकी 1682, यानी 1574 से 1682 का इनका कार्यकाल है। इनका जन्म स्थान है कड़ा, यानी जिला इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? कड़ा। ये कहाँ पर पड़ता है? इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद कहाँ पर पड़ता है? यूपी। और यूपी कहाँ पर है? भारत में। भारत कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनके जो गुरु का नाम है, यानी मलुकदास जी के गुरु का नाम देखिए, इनके गुरु का नाम क्या है? पुरुषोत्तम है। मलुकदास जी के जो गुरु है उनका नाम क्या है? पुरुषोत्तम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो प्रमुख रचना है जिनमें ज्ञान है, ये सब पढ़ ली हमने। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ये भी क्या है? मलुकदास जी की है। किसकी है? मलुकदास जी की है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रज्जब अली खां किसके गुरु थे? यानी रज्जब अली खां के गुरु कौन है? आपको बताना है कि रज्जब थे ना, रज्जब, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु है दादू दयाल। कौन है? दादू दयाल। रज्जब अली खां के गुरु कौन है? दादू दयाल है। और दादू दयाल के अन्य जो शिष्य है उनमें है सुंदरदास है, रागदास है, जनगोपाल है, जगजीवन है, विभूति प्रभूति है, राघोदास ने भक्तमाल में दादू के जो प्रमुख 52 शिष्य हैं उनके बारे में विवरण दिया है, और जिनमें रज्जब और सुंदरदास इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कबीरदास के गुरु, यानी कबीरदास जी के गुरु का क्या नाम है? रामचंद्र, दयाराम, मायानंद या फिर राघवानंद। इनमें चारों ऑप्शन ही गलत है ये। ठीक है, तो उनके गुरु का नाम क्या है? कबीरदास जी के रामानंद है। क्या नाम है? रामानंद। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास जी के जो गुरु है वो रामानंद थे, और रामानंद के जो शिष्य है जिनमें रैदास है, धन्ना है, पीपा है, शामिल थे, है ना। और रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय का क्या अनुयायी थे। आचार्य जो राघवानंद से इन्होंने क्या दीक्षा ग्रहण की। और ये आपको सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। कबीर के गुरु का नाम आपको बताना है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद, अभी पढ़ा है हमने। आगे बढ़ते हैं इसी से। कबीर वाणी का डिटेक्टर थे, ये किसने कहा था? आपको बताना है ये कौन से आलोचक ने कहा था कि कबीर वाणी के
डिरेक्टर थे, राम कुमार वर्मा या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी वाणी का जो डिरेक्टर है किसे कहा जाता है? कबीर को कहा जाता है। और कबीर किस के बारे में ऐसा किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का जो डिरेक्टर है उन्हें कबीर को बताया गया है, ये अभी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए एक भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की जो भक्ति भावना है के लिए सूफियों का और प्रेम तत्व लिया, वह अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का जो पल्ला पकड़ा है, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भावना के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना जो निर्गुण पंथ है, निर्गुण पंथ धूमधाम से क्या है? निकाला है, प्रसारित किया है। बात यह है कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्म भक्ति एवं प्रेम का विषय नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, तुम जिनि जानो गीत है यहुँ निज ब्रह्म विचार। तो यह पंक्ति किस कवि की है? यह पंक्ति है कबीरदास जी की, कि तुम जिनि जानो गीत है यहुँ निज ब्रह्म विचार। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की। और कबीर की जो भावना थी वो अनुभूति से युक्त थी, उत्कृष्ट व रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील स्पर्श और मर्यादा के रक्षक माने जाते हैं। उन्होंने स्वतः ही कहा था कि तुम जिनि जानो गीत है यहुँ निज ब्रह्म विचार। पथभ्रष्ट समाज को इन्होंने उचित मार्ग पर लाए थे। कौन? कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कहने का मतलब ये रहा कि कबीरदास जी ने तो कागज का प्रयोग किया था, न ही कलम का प्रयोग किया। इन्होंने न तो कलम हाथ में ली और न कागज को छुआ। ऐसा कौन कहते हैं? कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास जी सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं और कलम गयो नहीं हाथ। ठीक है, तो यह निर्विवाद पंक्ति है और उन्होंने स्वतः ही किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध भी नहीं किया था, यानी उन्होंने स्वयं ने लिखा भी नहीं। कबीरदास जी के बारे में और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दे रखी है, यानी उक्तियाँ दे रखी है, जिनमें है तुम जिनी जानो गीत है यहुँ निज ब्रह्म विचार। एक ये हो गया, मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता कागज की लेखी। एक ये हो गया, दुल्हन ही गाव मंगलचार। ये सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है ये। तंत्र न जानूं मंत्र न जानूं सुंदर काया। ये सभी कबीरदास जी के द्वारा कही गई पंक्तियाँ युक्तियाँ है, तो इन्हें हमें ध्यान रखना। ऐसे कैसे परीक्षा में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का जो संग्रह है यानी बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं? आपको बताना है इसके कितने भाग है। इसके 2 है या फिर 4 है या फिर 3 या फिर 5। तो इसमें आंसर होगा 3। और 3 कौन कौन से है? साखी, सवद और रमैनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके जो 3 जो है साखी, रवद, सवद और रमैनी। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और आगे पढ़ते रहेंगे हम। हमारी जो ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चल रही है वो आगे चलती रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए। और सुबह 7:30 बजे हम लाइव आते हैं। रीट लेवल 1 व 2 को लेकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स चल रहा है, जो नवीन हिंदी व्याकरण का आधार मानते हुए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें हिंदी भाषा का हम नया टॉपिक लेंगे। हमने वहाँ तक लिपि एवं भाषा एवं व्याकरण के बारे में, लिपि एवं राजभाषा के बारे में और संज्ञा के बारे में पढ़ लिया है। तो आप हमसे जुड़े रहे। नमस्कार प्रशिक्षार्थियों।